आज भगवान के डाकिए पार्ट 4 का आज हम लोग बोधमूलक प्रश्न करेंगे। इसके पहले का वीडियो में हम लोगों ने लघुत्तरीय प्रश्न कर लिया है, तो जिसको लघुत्तरीय प्रश्न चाहिए वो आगे इसका वीडियो देख सकते हैं। आगे का सारा लघुत्तरीय वस्तुनिष्ठ सब सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना। बोधमूलक पहला क्वेश्चन है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसका आंसर होगा, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए कहा है क्योंकि हर व्यक्ति, हर इंसान की एक सीमा होती है, लेकिन बादल और पक्षी दोनों की कोई सीमा नहीं होती है। जैसे भगवान सर्वव्यापी है, वैसे ही अपने डाकिए को भी भगवान ने सर्वव्यापी बनाया है। यही कवि कह रहे थे। ठीक है, या तो आप यहाँ ये सुन सकते हैं कि कवि ने सर्वव्यापी बनाया है या सर्वव्यापी चुना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, प्रस्तुत कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, प्रस्तुत कविता का मूल भाव, तो इसका आंसर है, प्रस्तुत कविता का मूल भाव यह है कि रामधारी सिंह दिनकर, इसी तरह से लिखना है इनवर्टेड कॉमा के अंदर दिनकर जी को, ठीक है, जी ने इस कविता में मनुष्य और प्रकृति के बीच के संबंध और सीमा के बारे में उल्लेख किया है। यदि आप कविता पढ़ लेते हैं, उसका मतलब समझ लेते हैं, तो इस आंसर को आप जस्टिफाई कर पाएंगे। यदि आपको मतलब नहीं समझ में आता है पोएम का, तो शायद आपको ये थोड़ा सा अजीब लगेगा आंसर, लेकिन यदि आपको कविता समझना है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली एक वीडियो बना दूँगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है, प्रस्तुत कविता का मूल भाव यह है कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस कविता में मनुष्य और प्रकृति के बीच के संबंध और सीमा के बारे में उल्लेख किया है। ठीक है, इसके बाद है निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। समझ में आया? क्योंकि आज बोधमूलक बहुत छोटा था, तो इसको आज हम सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, इसमें जो दिया गया लाइन है, हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। इसका पहला पॉइंट का क्वेश्चन है, पाठ और कविता का नाम बताइए। पाठ का नाम आप लोग खुद जानते हैं, इसमें मेरा बताने का कुछ नहीं है। पाठ का नाम भगवान के डाकिए है। और कवि का नाम बताइए, तो कवि का नाम होगा रामधारी सिंह दिनकर जी। ये शॉर्टेड है, फिर भी इसको एक लाइन में हम बता दे रहे हैं। ठीक है, पाठ का नाम भगवान के डाकिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इस तरह लिखना है, और कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर जी है। ठीक है, ऐसे करके। फिर दूसरा क्वेश्चन है, उपयुक्त अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर है, उपयुक्त अंश का भाव यह है कि कवि ने इस अंश में कहा है कि मनुष्य की पहुँच जितनी दूर है उतनी दूर ही उसकी सोच है। जैसे मनुष्य की पहुँच एक देश से दूसरे देश तक ही है, इसलिए उसे ये लगता है कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। ठीक है,